हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया गया था 1 अप्रैल को। आपको याद हो, जो असिस्टेंट केमिस्ट तो मेरी ब्रांचेस थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में था और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो काफी वैकेंसी थी, 1 वैकेंसी, 4, 6, 14, 22, 20 आपको याद हो, जिसमें केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग दोनों की वैकेंसी थी। तो उसके लिए मैं अभी इंटरव्यू की बताता हूँ। उसकी डेट जैसे आ चुकी है, एक वैकेंसी की है 2 नवंबर, बाकी 8 नवंबर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, और एक की डेट है यस 6, 7 to 8 है जियोलॉजिकल और माइंस की। तो उनकी इंटरव्यू की लास्ट टाइम में मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के मॉक तो मैं ले ही रहा हूँ, उन लोगों के कंटिन्यू चल रहे हैं, सीबीसीबी और जीएसआई के। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई का जो है, जीएसआई जो होता है इसमें जियो केमिस्ट्री की वैकेंसी निकलती है, उसकी डेट अभी आई नहीं है, रिटर्न का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्या करना है मैंने आपको बता चुका हूँ सीपीसीबी में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बेसिक इंट्रो कीजिए, आप पूरा बैकग्राउंड आप कीजिए। आपने रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह एमएससी 4 सेमेस्टर में किया है तो उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। तो इंट्रो, प्रोजेक्ट और रिसर्च आप कर रहे हैं पीएचडी वगैरह, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। टॉपिक आपका क्या है, जैसे बायो फ्यूल बहुत का टॉपिक होता है, बायोडीजल्स है ना, जो प्रोजेक्ट के होते हैं, रिसर्च के हैं, तो उनका क्या यूजेस है। अब रिसर्च का बहुत ज्यादा अभी क्रिएटिविटी आ रहा है, तो जो भी इनोवेटिव है रिसर्च के, इंडियन रिसर्च, यूरोप, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीएससी के आप सारे कर लीजिए। यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, चेयरमैन कौन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुरी बॉडी है या ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें डिफरेंस क्या है। इस यूपीएससी के अभी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी है। तो इस तरह से आप सारे यूपीएससी के बारे में बेसिक कर लेना, अपना इंट्रो हो गया। बाकी अब इसमें जैसे केमिस्ट्री के 10 टॉपिक है, 5 टॉपिक इंजीनियरिंग के, 5 इसके हैं। जैसे टॉपिक आप बता दो, रॉक मिनरल्स, थर्मोडायनेमिक्स, एनालिटिकल, पॉलीमर्स, ठीक है ना, कोरोजेंस, वो सारे कार्बन कंपाउंड। तो जो टॉपिक्स हैं आपके 10, उनको आप वर्क कर लीजिए। डेली में तो मॉक 10 होवर्स लेता हूं, तो उसमें आप तैयारी करके और जाइए, तो सिस्टमेटिक से आपकी तैयारी रहेगी। उसके बाद आप थोड़ा बहुत कुछ आप अपनी हॉबीज वगैरह पे वर्क कीजिए। हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हॉबीज देखो, यूपीएससी की जो डीएफ होती है उसमें लिखवाते भी हैं, ठीक है ना, तो हॉबीज का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से बेसिक इंट्रो, आपका एमएससी 4 सेमेस्टर प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क और आपका जो यूपीएससी है उस पर वर्क कीजिए, हॉबी पे वर्क कीजिए, और आपके 10 टॉपिक है उस पर वर्क कीजिए। इस तरह से इंटरव्यू रहेगा। लगभग समथिंग अराउंड अभी कुछ लोगों का इंटरव्यू था यूपीएससी का, अभी 17-18 को हुआ है, 17-18 अक्टूबर को भी हुआ है, ठीक है ना। तो वो लोग इंटरव्यू देके आए हैं, तो उनका भी इंटरव्यू ठीक ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इस तरह पे फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। और मैंने सीपीसीबी में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। सीपीसीबी की लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी जो करंट रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है ना। तो यूपीएससी का आप जरूर कर लेना। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी चेयरमैन कौन है, यूपीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में रहता है, 14 पार्ट में रहता है, कौन से आर्टिकल्स रहते हैं, 308 से 323 है, ठीक है ना। बाकी सीओ एमडी चेयरमैन और डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है, उनके वर्क क्या है, उनके रोल्स क्या है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट का कितना रोल है यूपीएससी में, और पीएम सीएम का कितना रोल है। जैसे पीएम सेंट्रल हो गया, सीएम ये हो गया, यूपीएससी है। अब स्टेट पीएससी रहते हैं, तो स्टेट पीएससी में कितना रोल है। इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं, और आप मॉक के लिए जुड़िए। मैं मॉक कंटिन्यू चला रहा हूँ। यूपीएससी जीएसआई के, सीपीसीबी के इंटरव्यू 6 to 8 नवंबर को है। जीएसआई जो केमिस्ट्री डेट आने वाली है, बाकी जीएसआई और है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं असिस्टेंट केमिस्ट वाले, केमिस्ट और असिस्टेंट केमिस्ट की जो पोस्ट निकली थी। थैंक यू।